जर्सी के संयोग ने बनाया 15 अगस्त को संन्यास लेने का योग। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त को ही संन्यास क्यों लिया, इसका कारण बताया। दरअसल जर्सी का जो योग है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी का जर्सी का नंबर 7 है, जबकि सुरेश रैना का जर्सी का नंबर 3 है, और दोनों को मिलाकर होता है 73। और यही कारण है कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था वो 73वां स्वतंत्रता दिवस था, और इसी योग ने दोनों को संन्यास लेने के लिए प्रेरित। तो 15 अगस्त को जब धोनी ने चेन्नई में चिन्नावाला और सुरेश रैना ने दाहिने हाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो सबके दिमाग में एक ही बात था कि दोनों ने स्वतंत्रता दिवस को ही क्यों चुना और एक साथ ही ऐसा क्यों किया। इसका रहस्योद्घाटन करते हुए रविवार को खुद रैना ने दैनिक जागरण से कहा कि 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टेस्ट खेलने वाले रैना ने कहा, हम पहले से ही शनिवार को संन्यास लेने की योजना बना ली। धोनी की जर्सी का नंबर 7 और मेरी जर्सी का नंबर 3 है, दोनों मिलकर 73 होते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस भी जो था वो 73वां था। तो इस पर हमने सोचा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता। धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में, तो मैंने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला था। हम दोनों का करियर 15-16 साल का रहा। हमने लगभग एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया। चेन्नई सुपर किंग्स, CSK में हमेशा साथ रहे, अब संन्यास भी साथ ही लिया, आगे IPL भी साथ खेलते रहेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज धोनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना को क्रिकेट का जय और वीरू कहा जाता है। रैना ने कहा कि मुझे तो पता था कि माही चेन्नई में संन्यास लेने की घोषणा के लिए ही आ रहे हैं, तो मैंने भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। मैं CSK के चार्टर प्लेन से 14 को पीयूष चावला, दीपक चाहर और कर्ण शर्मा के साथ रांची पहुंचा। वहां से माही भाई और मोनू सिंह हमारे साथ हो लिए। हम सब चेन्नई पहुंचे। 15 को हमने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद आपस में गले मिलकर रोए और रात में खूब पार्टी की। अब हम IPL खेलेंगे ताबड़तोड़। भविष्य के सवाल पर रैना ने कहा, अभी आगे 2 IPL है, उसका प्रदर्शन आगे का रास्ता तय करेगा। 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहने से जब पूछा गया कि धोनी ने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि हम दोनों पीयूष चावला, अंबाती राउडी, केदार जाधव, कर्ण शर्मा के साथ बैठे, खूब मजे किए, एक दूसरे से बात की। महेंद्र सिंह धोनी के लिए 15 अगस्त है खास, पल दो पल के बाद कुछ तो बता जिंदगी। रैना जैसा यार कहाँ, ज्ञानेंद्र पांडे ने कहा। 7 नंबर की जर्सी भी रिटायर करने की मांग की गई है। तो महेंद्र सिंह धोनी की मां देवकी जी का जन्मदिन 15 अगस्त को होता है, तो इनके जन्मदिन से गहरा जुड़ाव है। वहीं खेल के साथ साथ देश के प्रति धोनी का भी प्रेम किसी से नहीं छुपा। 15 अगस्त ऐसा दिन था जो धोनी की मां और देश दोनों के लिहाज से खास था। इसीलिए शाम 7:29 1929 पर ही हुआ उनकी मां का जन्म, और अपने लिए जो संन्यास का समय था वही मुकर्रर भी किया। अब महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी संग समय बिताएंगे। तो संन्यास लेने के बाद अब आर्मी के संग समय बिताएंगे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों ने कहा, धोनी ब्रांड वैल्यू पर नहीं पड़ेगा असर, अगले 2-3 साल तक खेलेंगे IPL। वहीं धोनी की पत्नी साक्षी ने कहा, यकीन है आपने आंसुओं को रोका होगा। साक्षी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए जाना जाते हैं। उनकी पत्नी साक्षी को लगता है अपने जुनून को छोड़ने के लिए उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू पाया होगा। साक्षी ने इंस्टाग्राम, ट्विटर पर धोनी की तस्वीर के साथ भावुक पोस्ट किया और शानदार कैरियर के लिए बधाई भी दिया। और अगर श्रीनिवासन ना होते तो धोनी नहीं बन पाते भारत के सफलतम कप्तान। रैना ने रविवार को हमें संन्यास की सूचना दी थी। बोर्ड ने कहा, धोनी का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर, तो यहाँ पे धोनी का जो अंतर्राष्ट्रीय कैरियर है इस प्रारूप में: टेस्ट 90 रन 4876, सर्वाधिक 224, 6 शतक, 33 अर्धशतक, औसत 38.09, स्ट्राइक रेट 62.11, कैश 256, स्टंपिंग 38, वनडे 350 रन 10,773, सर्वाधिक 183, नाबाद 10 शतक, 73 अर्धशतक, और वनडे का स्ट्राइक रेट 50.57, औसत 50.57, स्ट्राइक रेट 8756 यानी 87.56, कैच 321, स्टंपिंग 123, 2020 98 रन 1617, सर्वाधिक 56, शतक नहीं 2 अर्धशतक, 37.60 की औसत, 126 का स्ट्राइक रेट, 57 कैच, 34 स्टंपिंग। सुरेश रैना 18 मैच खेले हैं टेस्ट में, 768 रन, 120 सर्वाधिक, 1 शतक, 7 अर्धशतक, औसत 26.48, स्ट्राइक रेट 53.14, विकेट 13, कैच 23।
वनडे में 226 खेले, 5,615 रन, 116 इनका नाबाद सर्वाधिक है, 5 शतक, 36 अर्धशतक, 35.31 का औसत है, स्ट्राइक रेट 93.50 का, 36 विकेट, 102 कैच। 2020 में 78 मैच, 1,605 रन, 101 सर्वाधिक, 1 शतक, 5 अर्धशतक, 29.18 औसत, 134.87 स्ट्राइक रेट, 13 विकेट, 42 बार नबाद, 42 कैच। महेंद्र सिंह धोनी उनके दोस्त सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद पोस्ट किया। ये है धोनी के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का पूरा प्रारूप। संन्यास के बाद धोनी ने कहा, कल नए कोपले फूटेंगे, कल नए फूल मुस्कुराएंगे। भारत का सबसे बड़ा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवाओं का रास्ता नहीं रोकना चाहते थे। धोनी 2020 विश्व कप के टलने के कारण लिया फैसला। 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने 2007 में 2020 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जिताई भारत को। 23 दिसंबर 2014 को अपना पहला मैच में रन आउट हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। 10 जुलाई 2019 को अपने कैरियर के आखिरी वनडे में भी रन आउट हुए थे। 157वें नंबर के वह भारत के वनडे क्रिकेटर बने। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में अपना पहला वनडे मैच खेला। 2005 में धोनी चैलेंजर ट्रॉफी में सौरव गांगुली की कप्तानी में सीनियर टीम में खेले। इस मुकाबले में वे इंडिया बी के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 6 गेंद पे नाबाद 102 रन की पारी खेली। गांगुली ने उनकी आक्रमण पारी देख ली थी। ये वजह कि उन्होंने धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में नंबर 3 पर भेजा। तो ये पहली पिक है 2020 जब जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ वनडे विश्व कप और फिर चैंपियन ट्रॉफी में। ये 3 ट्रॉफी साथ जिताने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं, तीनों प्रारूप के। 23 दिसंबर 2004 को चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ एक लंबे लंबे बाल वाला खिलाड़ी उतरा, तो किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय टीम में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे स्टार खेल रहे थे। उस मैच में वह क्रिकेटर शून्य पर आउट हो गया। तब किसी को नहीं पता था वह खिलाड़ी क्रिकेट भारतीय टीम का एक दिन कप्तान बनेगा। इस खिलाड़ी ने भारत को आईसीसी की सभी ट्रॉफी दिलवाई। उन्होंने भारत को ऐसा स्टेज पे पहुंचाया जहां तक कोई भी कप्तान नहीं पहुंचा पाया। कोई भी भारतीय क्रिकेट कप्तान ऐसा कर भी नहीं पाया है। हाल फिलहाल ऐसा होने की संभावना भी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं, आईपीएल में उनका जलवा रहता है। विराट को दिया पूरा समय। धोनी ने जब से कप्तानी छोड़ी उन्होंने टीम इंडिया में के फैसलों में दखल तो देना बंद ही किया, इंटरव्यू देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आना बंद कर दिया। कप्तानी छोड़ने के बाद ना के बराबर ही टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वह इंटरव्यू नहीं देते थे। जब वह कप्तान थे तो हर चीज़ में उनकी मर्जी की होती थी, लेकिन जिस दिन से कप्तानी छोड़ी उन्होंने टीम में दखल बंद कर दिया। पिछले साल इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण 7 सेमीफाइनल था जो 7वें नंबर पर उतरी और उस फैसले पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोले। हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। सुशांत ने ही फिल्म में धोनी का किरदार निभाया। सबको उम्मीद थी धोनी कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बीसीसीआई की एक सीनियर अधिकारी ने मुझे बताया कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में हार गई तो धोनी ड्रेसिंग रूम के अंदर बाथरूम में मुंह में कपड़ा ठूस कर रो रहे थे जिससे आवाज़ बाहर नहीं जाए। धोनी क्या है उस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के बयान से समझा जा सकता है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले उनकी एक शानदार पारी के बाद क्लार्क ने कहा था कि धोनी लेबोर्नी से एस्टन मार्टिन तक पहुंच गए हैं, वह अब भी अविश्वसनीय है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक शब्द भी नहीं बोला। लोगों को उम्मीद थी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। 10 अगस्त को मेरी सुरेश रैना की मुलाकात गाजियाबाद के मोल्टे गांव में बनी आईपीएल स्पोर्ट ग्राउंड में हुई थी। 2021-22 2020 विश्व कप के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, भाई बहुत सही लय में हूँ, अभी 3 साल खेल सकता हूँ। वह चेन्नई जाकर महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम से मिलने के लिए बेताब थे। उन्होंने संन्यास का कोई इरादा नहीं था। चेन्नई से जाने से पहले उन्होंने इसके लिए परिवार को भी कोई बात नहीं बताई थी। शनिवार दोपहर 12 बजे कुछ परिवार के सदस्य के साथ बात हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को धोनी ने संन्यास लेने के 15 मिनट के अंदर उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने की घोषणा की। उनकी इस फैसले से उनका परिवार भी हैरान था, लेकिन सबको पता कि धोनी और रैना की दोस्ती जय बीरू वाली है। साथ साथ खेले, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय से रिटायर भी हुए। खिताबी ट्रॉफी टीम के सबसे युवा क्रिकेटर को देने के चलन पूर्व भारतीय कप्तान ने शुरू किया। चलन आज भी टीम में जारी है। सौरव की कप्तानी में माही ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला। गांगुली के अंतर्राष्ट्रीय करियर के अंतिम मैच में आखिरी में माही ने गांगुली को कप्तानी का मौका देकर तोहफा दिया था। सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी जब भी मिले तो इतने प्यार से मिले, कोई मैदान हो या घर हो या कोई और जगह। धोनी से जुड़ी अहम बातें।
2008 और 2009 में आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। सचिन के बाद 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। धोनी से जुड़ी अहम बातें में 5वें या उससे निचले क्रम पर वनडे में खेलते हुए भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन धोनी ने 8,183 रन बनाए। इसके बाद युवराज सिंह 4,809, सुरेश रैना 4,394 का नंबर आता है। 2015 में हुए विश्व कप में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज यात्रा में न थके, इसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस क्लास की सीट छोड़ दी थी। 15 अगस्त को संन्यास लेने वाले धोनी तीसरे और रैना चौथे क्रिकेटर बने। उनसे पहले अजित वाडेकर और वीवी चंद्रशेखर ने भी इसी दिन क्रिकेट को अलविदा कहा था। तो ये तीसरे चौथे बने। उनसे पहले अजित वाडेकर और वीवी चंद्रशेखर ने भी 15 अगस्त को ही अलविदा कहा था क्रिकेट को। 224 रन उनकी टेस्ट की सर्वोत्तम पारी रही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उनकी यह पारी किसी भी भारतीय विकेट कीपर का टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। 107 साथियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले धोनी, जिसमें 99 भारतीय और 8 एशिया 11 के सदस्य थे। विराट कोहली समेत 31 भारतीय खिलाड़ियों ने धोनी की कप्तानी में अपने वनडे करियर का आगाज़ किया। रोहित शर्मा समेत 25 खिलाड़ियों ने धोनी की कप्तानी में टेस्ट करियर का आगाज़ किया। तो फिर खेती करेंगे धोनी, बाइक के शौकीन भी हैं धोनी। महेंद्र सिंह धोनी रांची में करीब 2 वर्ष पहले जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदकर उसमें जैविक खेती शुरू की। लॉकडाउन में वह खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते दिखे। आईपीएल के लिए वह रांची से निकलने से पहले उन्होंने 7 एकड़ के फार्म में हाउस में सभी तरह की पेड़ और सब्जियों की खेती शुरू की। खेती के लिए खरीदा 8 लाख की ट्रैक्टर। धोनी महंगी बाइक और कार के शौकीन, लेकिन हाल में उन्होंने अपने फार्म हाउस के लिए 8 लाख का ट्रैक्टर खरीदा। उन्होंने महिंद्रा स्वराज 963 ट्रैक्टर खरीदा और उसे अपने फार्म हाउस के साथ साथ बाइक के लिए भी एक बड़े शीशे की गैरेज और बहुत बड़ा पार्क बनवाया। अब वो अपने कलेक्शन में ट्रैक्टर भी शामिल कर सकते हैं। पिता चाहते थे माही क्रिकेट की जगह पढ़ाई पर ध्यान दें। इनाम में मिली बाइक को मैदान में चलाते धोनी, साथ ही प्रवीण कुमार और रैना भी बैठे हुए थे। रांची का माही बना चेन्नई का थलाइवा, यह धोनी ही कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में माही की उपलब्धि काफ़ी बड़ी है। 2011, 2010, 2007। अगर 2011 में देखें विश्व कप जिता दिया, 2010 में टीम को नंबर 1 बना दिया, 2007 में विश्व कप जिताया, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी, 2010, 11, 18 में आईपीएल ट्रॉफी, 2010, 14 में चैंपियन ट्रॉफी लीग, 2010 में एशिया कप वनडे ट्रॉफी, 2016 में एशिया कप 2020 ट्रॉफी जिताया। पाकिस्तान के खिलाफ 2007 में 2020 विश्व कप में टाई मैच में धोनी ने अपनी कप्तानी की समझ दिखाई। उन्होंने टाई मैच में सुपर ओवर में वीरेंद्र सहवाग और अभिनव उथप्पा जैसे बल्लेबाजों से गेंद फेंकवाकर भारत की जीत दिलाई। फाइनल में अंतिम ओवर में जोगिंदर शर्मा को देकर देश का पहला 2020 विश्व कप दिलाया। क्या कोई 2013 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल को भूल सकता है, जहां लगातार पिट रहे ईशांत शर्मा को अंतिम ओवर में लगाकर धोनी ने आईसीसी ट्रॉफी पहली बार जिताने वाले कप्तान का सेहरा पहना। क्रिकेट को प्यार करने वाले देश ने सचिन जैसे खूबसूरत शख्सियत मैदान पर देखी। हाँ, उसके क्रिकेट की जिंदगी को निहारने के लिए सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन धोनी के चर्चे मैदान के बाहर भी थे। लंबे सुनहरे बाल, अपनी मनपसंद बाइक के लिए खुद मैकेनिक बनने का हुनर, 7 नंबर यानी फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पसंदीदा नंबर को क्रिकेट की दुनिया में प्रसिद्ध करने का हुनर सिर्फ धोनी में ही था। तो रोनाल्डो जो थे 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, इसीलिए धोनी भी फुटबॉल के शौकीन थे और 7 नंबर की जर्सी पहने। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पूरे देश को एक साल में 2 दीपावली देने का मौका तो सिर्फ धोनी ही कर सकते थे। हार्दिक पांड्या जैसे वहाँ को हेलीकॉप्टर साथ लगाने की तकनीक तो धोनी ने सिखाई। रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को ओपनिंग पर निडर होकर खेलना भी धोनी ने सिखाया। अचानक से शादी तक के फैसले को दुनिया के सामने लाने के बाद अचानक संन्यास भी धोनी ने लिया। आखिरकार धोनी अब नीली जर्सी नहीं देखेंगे, रहेगी तो 22 गज के पिच पर उतरने वाले क्रिकेटर के मन में उनके लिए सम्मान। तो गांगुली ने कहा यह एक युग का अंत है। वहीं जय शाह ने कहा धोनी आधुनिक युग के महान खिलाड़ी हैं। रवि शास्त्री जी ने कहा उनकी भरपाई करना मुश्किल। वहीं भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट ने कहा हर क्रिकेटर को एक दिन अपना सफ़र रोकना होता है। जो भी अपने देश के लिए किया है वह सभी दिलों के रहेगा, लेकिन जो सम्मान आपसे मुझे मिला वह हमेशा मुझ में रहेगा। दुनिया ने आपकी उपलब्धि देखी, लेकिन मैंने एक इंसान देखा। हर चीज़ के लिए शुक्रिया कप्तान, मैं आपके लिए अपनी कैप झुकाता हूँ। विराट कोहली भारतीय कप्तान। वहीं पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले जी ने कहा शानदार कैरियर के लिए बधाई महेंद्र भाई, आपके साथ खेलना गौरवान्वित है। आपका शांत रहना, कप्तान के तौर पर आपकी उपलब्धि हमेशा याद रखी जाएगी। अब ऐसा खिलाड़ी होना मिशन इम्पॉसिबल है। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा धोनी के जैसा। खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके जितना धैर्यवान नहीं होगा। धोनी कई क्रिकेट प्रेमियों के परिवार का हिस्सा हो गए हैं। ओम फिनिशाय नमा, बड़ा भाई, मेंटर, कप्तान और इससे भी बढ़कर खेल का महान खिलाड़ी। कप्तान, आप में बहुत कुछ सीखा, खेल को आपने कभी खलेगी। रविंद्र जडेजा जी ने कहा देश का झारखंड को गर्व है, उत्साह के क्षण अनेक क्षण मिले। माही ने आज संन्यास ले लिया। हम झारखंड के लाल को नीली जर्सी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों को अभी दिल नहीं भरा। मैं मानता हूँ माही के लिए एक और फेवरेट मैच झांसी में हो। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड।
तो ये था। प्रशंसकों ने लिखा, तुम्हारा किरदार निभाने वाला क्या चला गया, तुमने किरदार ही छोड़ दिया। ये है सुशांत सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह धोनी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर में महेंद्र सिंह धोनी का भूमिका निभाए थे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।